साथियों, भारत में एक निषाद समाज है। मुझे लगता है कि ये हमेशा दूसरे के बहकावे में रहा। आज़ादी से पहले ये बहुत लड़ाकू जाति हुआ करती थी, और जब अंग्रेज यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को, पिछड़ों और दलितों को अधिकार देना शुरू किए, तो यहाँ के सवर्णों को लगा कि अंग्रेज इनको अगर अधिकार दे दिए तो ये हमारी गुलामी कौन करेंगे। तो अंग्रेजों ने हमारे समाज के लोगों को बहकाया और अंग्रेजों के खिलाफ बहकाया सवर्णों ने, और हमारे लोग विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों से। जो समाज अंग्रेजों से मिलकर अपनी दीन दशा बता रहा था, उनके लिए अंग्रेजों ने बहुत काम किया। जिस दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1931 में साइमन बोरो कमीशन का स्वागत करके भारत के भ्रमण पे निकले थे, जातियों की दशा और दिशा दिखा रहे थे, तब 3 लोगों का नाम आता है। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये तीनों सवर्ण थे, और इन लोगों का मिशन था कि साइमन कमीशन बोरो के ऊपर बम फेंकने का। सोचिए, अगर ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते तो क्या बाबा साहब होते, क्या संविधान होता, क्या हम लोग आज सुरक्षित होते। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में कुर्बानियां दी, मारे भी गए। अंग्रेजों ने निषाद समाज को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया, क्योंकि अंग्रेज हमें देना चाहते थे। हम लोग नासमझी की वजह से अंग्रेजों के साथ ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, और हमारा समाज आज़ाद हुआ 1952 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाया गया। हमें अंग्रेजों का स्वागत करना चाहिए था, धन्यवाद करना चाहिए था साइमन बोरो कमीशन का, लेकिन उल्टा हम लोग जाने अनजाने अंग्रेजों से लड़ते रहे। और चलिए ठीक है, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो आज़ादी के बाद हमारे निषाद समाज के जितने भी क्रांतिकारी शहीद थे, उनको वो दर्जा, वो सम्मान नहीं मिला जो मिलने के हकदार थे। और सवर्णों ने, जिन्होंने बहुत कम लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको ज़्यादा आज़ादी का श्रेय उनके सिर पे सेहरा बांधा गया। तो हम कहीं के न रहे, न घर के रहे, न घाट के रहे निषाद समाज के लोग। हम अंग्रेजों से लड़े, हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लग गया। अगर ये लोग इतने ही लड़ाका थे, जो लोग कहते हैं कि मंगल पांडे वगैरह वगैरह, तो इनकी जातियों के ऊपर फिर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों नहीं अंग्रेजों ने लगाया। सोचने वाली बात है कि लड़ाके के ऊपर ही तो लगा, लेकिन ना हमें जो है आज़ादी के क्रांतिवीर का ही श्रेय मिला, और ना ही हमारे समाज को सम्मान मिला। हम लोग अंग्रेजों के विरोध झेलते झेलते, और आज भी वही दशा है। आज पुनः हमारे समाज के अगुआ, नेता, महामना लोग बताते हैं कि ये हमारे समाज के, देश की आज़ादी में लोगों ने कुर्बानियां दी है, अंग्रेजों को मारा है। बस इसी में हम गौरवान्वित हो जाते हैं। अरे, इन्हीं सब चूतियापा के कारण, बेवकूफ़ी के कारण हम लोग आज दीन दशा से बेघर हैं। और अगर उस समय हम लोगों, हमारे पुरखे लोग सवर्णों के बहकावे में न आकर अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी बात बताए होते, अपनी दशा बताए होते, तो आज अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट के लिए, 17 जाति का आरक्षण पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी आज लालच दे रही है आरक्षण का, लेकिन वो आरक्षण विरोधी कब हमें आरक्षण देंगे। लेकिन और उल्टा, जो अंग्रेजों से लड़े, जो हमें अधिकार देना चाहते थे, जो 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 उन्हीं के खिलाफ हमको भड़का के तब भी लड़वाए, आज भी जो नेता, जो लीडर हमारे हित के बारे में सोचते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे समाज के नेताओं को भड़काकर हमें गलत इतिहास पढ़ाकर गुमराह किए हुए हैं। साथियों, सोचने वाली विषय है। या इतिहास आप लोग पढ़कर देखिएगा। विनोद कुमार साहनी।